हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं मम्मी की यहाँ पे कर रही हूँ थ्रेडिंग। मैं वैसे मेरे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, 5-6 लोग आते होंगे, उससे ज़्यादा भी आते होंगे कभी। इधर उधर से आ जाते हैं अपनी गली के ही लोग थ्रेडिंग बनाने, पर उनके सामने वीडियो नहीं बना पाती हूँ, या फिर उनकी शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो फिर शायद किसी को अच्छा भी ना लगे, एम्बैरस फील करें, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और जब मम्मी आ रखी है, तो मैंने कहा चलो मम्मी की तो वीडियो मैं बना ही सकती हूँ, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट भी करी हुई है। तो मैं यहाँ पे मम्मी की वीडियो बना भी रही थी, ये इशिता बना रही थी वीडियो, तो मैं मम्मी की यहाँ पे थ्रेडिंग कर रही थी। शाम का टाइम था, मैंने कहा चलो मम्मी खाली बैठे हुए हैं, आपकी थ्रेडिंग भी करनी है। और जैसे कि आप सबको पता है, राखी आने वाली है, तो राखी के दिन तो सब बहन चाहती हैं कि वो अच्छी दिखे। तो मैंने कहा चलो मम्मी आपका थोड़ा आईब्रो सेट कर देते हैं। वैसे जब मम्मी आई थी तब मैंने उनकी थ्रेडिंग बना दी थी, पर उनके ग्रोथ आने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर मम्मी के आंखों में सूजन इतना आ जाता है, तो मैंने कहा पहले बनवा लो। तो ये 28 तारीख को ही मैंने उनकी थ्रेडिंग कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैंने किट रखी हुई है फेशियल की, मम्मी के फेशियल भी कर दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपके आईब्रो कर देती हूँ। एक आईब्रो बन चुकी है और एक बनानी बाकी है। और मम्मी के आईब्रो आप देख रहे हैं, मम्मी के थोड़े कट भी लगा हुआ है आँख के पास, जैसे चोट लग जाती है छोटे में। तो एक आईब्रो मम्मी की बन चुकी है, अच्छी बनी थी, उठी उठी सी बनाई थी मैंने थोड़ी। और पहले जब मैं कहीं पे एक सरकारी के वो खुला हुआ था, क्या कह सकते हो उसे, सेंटर खुला हुआ था, तो वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे, तो वहाँ पे धागा चलाना सिखाते थे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा धागा चलाना आ गया था। पर मैंने ऐसे कोई अलग से क्लासेस लेके पार्लर का कोर्स कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर बस वो एक बार धागा चलाना आ गया, तो अपने आप ही मुझे थ्रेडिंग बनाना आ गया। पहले जब मैं शुरू में नई नई आई थी, अपने ननद के थ्रेडिंग बनाती थी, फिर गली की 1-2 लेडीज़ आने लगी मेरे पास। पर उस टाइम मैं पैसे बिल्कुल नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे हाथों में मुझे लगता था वो शायद सफाई आए या ना आए, और किसी को पसंद आए या ना आए, तो मैं इतना वो नहीं करती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे मेरे हाथों में सफाई आने लगी, मेंबर बढ़ने लगे, कभी 1 कभी 2, 2-3 तो कंपलसरी थे ही। तो फिर उनके बनाने लगी, हाथों में सफाई आने लगा, फिर मैं उनसे पैसे लेने लग गई थी। या उन्होंने आंटी ने खुद कहा था कि अब तुम पैसे ले लिया करो और हमारे थ्रेडिंग कर दिया करो, हमें तुम्हारे हाथ से अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मम्मी की थ्रेडिंग करी थी। मम्मी की थ्रेडिंग की ग्रोथ बहुत आ चुकी थी, और मम्मी के थोड़े बाल भी अजीब से हैं जो खड़े खड़े रहते हैं, तो मैं कैंची से भी इसको सेट करूँगी अच्छे से। और मम्मी को मेरे पहले जब मम्मी के बनाती तो मेरे हाथ से ख़राब बन जाती थी, मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, पर मम्मी ने ऐसा कभी डांटा नहीं, क्योंकि मैं जब भी सीख के आती थी मैं कहती मम्मी नहीं आपके बनानी है। तो यहाँ पे मम्मी के आईब्रो हो चुकी है, मैं हल्का हल्का फोरहेड भी कर दूँगी। और मम्मी की अपर लिप्स भी आ रखी थी, तो मैंने मम्मी की अपर लिप्स भी कर दी थी। तो यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही है, क्योंकि बच्ची बना रही है, इशिता बना रही है तो वो छोटी सी, और हाथ में तो हिलते ही है। और मेरा ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है, टूट चुका है, मुझे मंगाना है, देखो कब तक मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी के हल्के हल्के से फोरहेड के बाल भी निकालती हूँ। और मम्मी की एक आईब्रो छोटी लगी मुझे और एक बड़ी लगी, होती है उधर चोट होगी तभी शायद। और जब मैं आईब्रो बनाती हूँ मुझे बस बहुत अच्छा लगता है, मुझे पार्लर का काम बहुत बहुत पसंद है। अगर शायद मैं तब सीख पाती, पर तब थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी, इतने पैसे भी इतने होते थे पार्लर के, पैसे इतने मांगते थे कि सोच के भी वो लगता था। तो पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत सीखा है। मुझे फेशियल, मेहंदी और फिर आईब्रो बनाना ये सब थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत कहूँगी, क्योंकि मैंने कोई डिप्लोमा नहीं लिया है, तो इसलिए। तो मम्मी की आईब्रो हल्की हल्की बन चुकी है, और मम्मी के थोड़े हल्के बाल हैं। और वैसे ही मेरे हमारे जब बाल ऐसे होते हैं, ग्रोथ आ जाती है, तब दिखती नहीं है आईब्रो, जब बना लो तब उसके बाद उसकी शेप जो आती है, उसके बाद आईब्रो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं कैंची से कट कर रही हूँ, बीच में जो बाल आ जाते हैं और वो जो निकालने नहीं होते हैं, तो मैं उसको कट करके निकाल रही थी। तो यहाँ पे
ये दूसरी आईब्रो भी थोड़ी सी हल्की सी सेट करनी है, बाकी बन चुकी है। और अपर लिप्स भी करूँगी, पर एक दो बाल रह गए थे वो निकाल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा सेट करना है इसको, जैसे मतलब बाद में जो देखते हैं। और बाकी तो मम्मी की बनी चुकी है, मैं आपको पूरा तैयार होने के बाद दिखाऊंगी जब मम्मी की आईब्रो मैंने बना दी थी। तो ये देखिए थोड़ी मम्मी की ना खड़ी खड़ी सी आईब्रो है, देखिए कैसे। और ये इधर की, और ये वाली लंबी है जो मम्मी की सेकंड वाली है, इसमें मैं मम्मी की आईब्रो बना दी थी, फोरहेड भी कर दिया था और अपर लिप्स भी बना दी थी। तो नेक्स्ट अच्छी लग रही है करते हैं मम्मी का फेशियल। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब हम कर रहे थे रात को मम्मी की फेशियल। सारा काम निमट चुका था, खाना बन चुका था, खाना खा चुके थे, बर्तन बुर्तन सब धुल चुके थे। तो मैंने कहा चलो मम्मी आपके फेशियल कर देते हैं। तो ये मैंने गोल्ड की किट ले ली थी, नेचुरल गोल्ड की किट थी मेरे पास रखी हुई थी। उसमें एक बार का मतलब फेशियल का सामान था, मतलब एक बंदे का हो सकता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रब, मसाज क्रीम, पैक और जेल। तो इन सब से मैं मम्मी का फेशियल करने वाली हूँ। और ये रही वो किट, मतलब एक किट में आप 2-3 जनों का फेशियल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ही था, मैंने कहा चलो मम्मी के कर देती हूँ, जिस हिसाब से मम्मी के फेस में भी अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे, फिर मसाज क्रीम करेंगे, फिर मसाज जेल लेंगे और फिर करेंगे हम लास्ट में पैक का यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ मम्मी का, मैंने बैंड के बदले मम्मी की कपड़ा बांध दिया था सर में, क्योंकि वो ज़रूरत है। स्क्रब ले लिया है मैंने, स्क्रब में थोड़ा सा मैंने दूसरा वाला स्क्रब मिलाया है जिसमें हल्के हल्के दाने होते हैं, क्योंकि उस ट्यूब वाले में ज़्यादा दाने वाले स्क्रब नहीं थे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब को हमें भारी हाथों से नहीं करना होता है, हथेलियों से नहीं करना होता है, उंगलियों से करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं उंगलियों से मम्मी का स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब में क्योंकि थोड़े थोड़े दाने होते हैं, थोड़े थोड़े हमें जैसे किरकिर सा लगता है, रेत जैसा मतलब महसूस होता है, जिसको रेत रगड़ रहा हो हमारे फेस में। तो इसलिए उसको हल्के हाथों से ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उंगली की हेल्प से पूरे अच्छे से रगड़ लूँगी। और मम्मी के नोज़ में वो कील मुहासे ज़्यादा हैं, नाक के साइड, तो फिर मैं मम्मी के नाक में भी ज़्यादा करूँगी। देखिए मैंने नाक भी इतने बार रगड़ी है, क्योंकि नाक में, और उंगलियों से कर रही हूँ मैं मम्मी के। और हमें कभी ऊपर से नीचे नहीं लेके जाना पड़ता है, नीचे से गाल से ऊपर की साइड लेके जाना पड़ता है। जितना मुझे आता है उतना बता रही हूँ, जितना मैंने देखा है। एक दीदी थी, वो हमारे फेशियल करती थी या मम्मी करवाती थी, तब देखती थी। क्योंकि जैसे कभी शादी में जाना होता है तो दीदी खुद कह देती थी कि मैं चलो फेशियल कर देती हूँ, वो अपना सामान ला के हमारा फेशियल कर देती थी। तो मेरी शादी में भी मुझे उन्होंने ही रेडी किया था। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ मम्मी के, वैसी जैसी दीदी मुझे सिखाती थी कि उंगलियों से मसाज करनी चाहिए स्क्रब की। और बाकी आपकी क्रीम जेल जो भी होता है उसको, उसमें आप हथेलियों से कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रब करने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी क्रीम। तो फटाफट मैं स्क्रब कर लेती हूँ मम्मी के फेशियल। मम्मी नानी का फेशियल कर रही हैं। तो मम्मी नानी का कल कहाँ पे जाना है? राखी लाने वाली है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर मेहंदी का भी डालूंगी वीडियो, नानी को मेहंदी लगा देंगे हाथ में। हाँ, फिर विदाई करके भेज दें उनके घर शादी करने उनका। तो यहाँ पे स्क्रब हो चुका है मम्मी का। और मेरे पास एक कॉटन की सॉफ्ट चुन्नी थी, तो मैं उसी से साफ़ कर रही थी मम्मी के, क्योंकि कॉटन की चुन्नी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और अच्छी थी, तो मैं उसी से कर। तो देखिए हल्का हल्का आपको ग्लो दिख रहा होगा। अब मैं इसको मतलब पानी को अच्छे से, मतलब आपको पानी भी बदल देना है, क्योंकि स्क्रब वाला पानी जैसे कि आपको पता है उसमें थोड़े दाने दाने से होते हैं, तो वो चुभेंगे। तो मैं ये पानी भी बदलूँगी। और इसके बाद हम मसाज क्रीम का यूज़ करेंगे। तो चलिए सेकंड स्टेप करते हैं अब, मसाज क्रीम। तो हल्का हल्का आपको भी दिख रहा होगा कि मम्मी का केस थोड़ा साफ सा दिखने लग गया है। तो यहाँ पे मसाज क्रीम ले लिया है मैंने। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जितना भी निकलेगा उतना अप्लाई कर लूँगी फेस पे मम्मी के। अभी भी इसमें शायद अगर स्क्रब इतना नहीं है, एक बार एक और बंदे का मतलब इसमें फेशियल हो सकता है, इतना है। मतलब अगर आप कोई किट ला के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं बिल्कुल। फेशियल किट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, कम से कम साल भर तक चल जाती है हमारी फेशियल किट। अगर आप जैसे कहीं शादी पार्टी चल रही हो तो आप 3-4 बंदों के कर सकते हैं, लेडीज़ के कर सकते हैं फेशियल। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाज अच्छे से कर रही हूँ।
पूरे मैंने गर्दन से लेकर पूरे माथे तक मम्मी के क्रीम लगा दिए और अब मसाज कर रही। ये आ रहा है बीच में इशिता का हाथ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, कि बता रही थी कि नानी का फेस चमकने लग गया है ये वो। तो यहाँ पे हमें हल्का हल्का सा, क्योंकि क्रीम थोड़ा फेस में लगने के बाद सूख जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा के, ताकि मेरे हाथ अच्छे से चलते रहें, तो इसलिए मैं पानी का भी यूज़ करती हूँ इसमें क्रीम में थोड़ा थोड़ा। तो इसमें अब मुझे इसको पूरा मसाज करनी है, इसको क्रीम को हल्का सा सुखा देना है ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए नानी का माथा भी थोड़ा बहुत लाल हो चुका है और यहाँ पे नानी का ये जो नानी यहाँ पक चुकी है। तो मेरा यहाँ पे सेकंड स्टेप भी हो चुका है जो क्रीम का था। अब मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, और अगर आप चाहें तो कॉटन भी ले सकते हैं, पर कॉटन ज़्यादा लग जाता है। अगर आपके पास नैपकिन या फिर कुछ है पोंछने के लिए, या फिर एक स्कॉच भी आता है फेशियल का वो। तो यहाँ पे लेंगे हम तीसरा स्टेप, जो कि मसाज जेल है, जो कि हल्की सी कम थी, थोड़ी सी थी, तो इसको दबा के बिल्कुल मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि जेल ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ पे मैं जेल निकाल रही हूँ, फिर भी निकल गया था बहुत अच्छे से वो। और ये देखिए गोल्ड में है, तो कितना मतलब गोल्ड ही कलर का है बिल्कुल, और बिल्कुल हाथ में बिल्कुल शाइनिंग आ गई थी, जैसे सही में इसके अंदर गोल्ड डाल रखा हो। तो यहाँ पे जेल में लगा दूँगी। जेल में मैं पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि जेल ऑलमोस्ट गीला होता है। उसको जेल को हमें पूरे स्किन में सुखा देना है, और जेल से देखिए कितना ग्लो आ गया है। जब आप जेल यूज़ करते हैं तो अपने हाथों का स्टेप भी आप बढ़ा सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी की मसाज भी कर रही हूँ, जैसे मतलब हेड में से लेके सिर तक ले जाके, कान के पास ले जाके उसको दबाने को मसाज टाइप का ही हो जाता है, और रिलैक्स भी फील होता है जो फेशियल करा रहा है। अगर फेशियल कराते कराते किसी किसी बंदों को नींद भी आ जाती है, और वैसे भी मेरे हाथ इतने गर्म हो जाते हैं, मतलब हीट मारने लग जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे हाथों से हीट बहुत निकलती है। तो इसलिए मेरे फेशियल करावा देखिए आप लोग, ग्लो कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसमें किसी गरम मतलब मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे हाथों से खुद इतना हीट निकलता है। और आप ग्लो देख ही रहे होंगे कितना आ गया। और इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है पैक लगाना है। पैक मैं पतला पतला ही लगाऊंगी ताकि जल्दी सूख जाए, ज़्यादा मोटा पैक मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम रात के टाइम कर रहे हैं और मतलब टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे एलोवेरा कह रही हूँ, फेशियल का जेल यूज़ कर लिया था, अब पैक का यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर फटाफट पैक भी लगा देती हूँ। और जब मैं पैक का वो उसको मैंने दबाया तो एकदम से सारा पैक नीचे गिर गया, क्योंकि वो ऊपर ही होगा, क्योंकि मैंने उनको उल्टा करके रखा हुआ था, तो दबाते शायद ही गिर गया, पर इतना नहीं गिरा था, मम्मी के ऊपर ही गिरा था। तो मैंने वहीं से उठा के उनके फेस में लगा लिया, तो मुझे पतला पतला ही लगाना था। तो चलिए फिर फटाफट मम्मी के पैक लगा देती हूँ। फिर देखिएगा आप पैक लगाने के बाद मम्मी का फिर पैक छुड़ाना है, फिर उसके बाद देखिएगा फेस में कितना ग्लो आता है। नहीं 31 32 है ना मम्मी? क्यों? बस 31 तक होता है। तो हाँ पहले 1 आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। रोक दो मम्मी। मम्मी नानी का इससे तो पूरी भूत नहीं बन गई। अपने ज़्यादा देख लो इसमें देख लो। तो यहाँ पे मम्मी का देखिए मैंने पैक लगा दिया था, सूख चुका है क्योंकि मैंने पंखे में बिठा दिया था। और यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब जल का मैं स्प्रे, क्योंकि मम्मी को नहीं उठाऊंगी, उनकी आंखों में मतलब जलन जैसी हो रही थी, क्योंकि ओबियसली हम कोई क्रीम लगाते हैं और मम्मी की मसाज कर रहे हैं तो आँख में चला ही जाता है। तो मैं यहाँ पे अब मम्मी का
फेस पैक उतार रही हूँ। तो मैंने गुलाब जल का यूज़ किया था, गुलाब जल से गीला कर लिया था मैंने, पानी से गीला नहीं किया था, ताकि थोड़ा और ग्लो आ जाए। गुलाब जल स्किन के लिए जैसे कि अच्छा होता है। तो मैं अभी यहाँ पे मोटा मोटा जो भी है अच्छे से साफ़ करने के बाद मम्मी फिर थोड़ी देर बाद खुद वॉश कर लेगी, क्योंकि जब तक वॉश ना करो उसका मतलब रहता है। तो साबुन से वॉश नहीं कराऊंगी, खाली मम्मी पानी से वॉश करेंगी। और जहाँ जहाँ मुझे सूखा लग रहा है मैं गुलाब जल और डाल के मम्मी को अच्छे से फेस मतलब साफ़ कर दूँगी, जो कि नाक में आँख में हो गया है। और हल्का हल्का मम्मी का रेडपन भी आ गया है, क्योंकि स्किन मम्मी की थोड़ी लूज़ हो चुकी है, तो उस हिसाब से। तो अब ये उतारने के बाद मम्मी जब फेस वॉश कर लेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, मम्मी के अब बालों की मेहंदी लगानी है। देखते हैं वो कब तक लगाती हूँ, या देखती हूँ वो वीडियो बाद में शेयर करूँगी या इसी में करती हूँ। तो मम्मी का एकदम मम्मी को हीरोइन बना दूँगी। और मम्मी हो चुकी है रेडी, आईब्रो भी बन चुकी है, फेशियल भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप है, अब मम्मी के बालों में कलर करना है। या ब्लैक करती हूँ या रेड करती हूँ, वो देखेंगे जब मैं मंगवाऊँगी कलर की मेहंदी कौन सी मंगवाती हूँ, रेड मेहंदी मंगाती हूँ या काली मेहंदी मंगाती हूँ। तो बाकी मम्मी का फेशियल मैंने कर दिया है, और थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे ग्लो भी आ गया अच्छे से। तो जब अब मम्मी थोड़ा फेस वॉश कर लेगी पानी से, तब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का फेस कैसा दिखेगा। तो मम्मी ने सिंपल पानी से फेस वॉश कर लिया है, तो थोड़ा बहुत ग्लो आ चुका है। बाकी आप बताइएगा कि ग्लो आया है कि नहीं।